नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं और आप लगातार उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर भी ज़रूर कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और पूरा सिलेबस आप लोगों को यहाँ इस चैनल में देखने को मिलेगा। बार बार कई जो भी कमेंट्स आते हैं, सर जो आप सिलेबस है कब तक करवा दोगे, इस प्रकार के कमेंट भी आ रहे हैं। तो मैं लगातार चल रहा हूँ अपने हिसाब से और पूरी कोशिश मेरी यही है कि आपका जब तक जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपका सिलेबस करवा सकूँ और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें, यही मेरा प्रयास है। चलिए, 5वें चैप्टर के अंदर हम चल रहे हैं और 5वें चैप्टर का जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था, उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कार्बन प्रतिरोध, उसके 2 वीडियो आपके सामने आए थे, जो कि लगभग शायद 16वां या 17वां वीडियो था, 17वां था या 18वां वीडियो, आप देख लेना वो क्रम से। ठीक है, छोटे टॉपिक होने की वजह से वीडियो की संख्या ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको लगातार वीडियो देखने हैं, लगातार वीडियो देखोगे तभी आपको बेनिफिट होगा। चलिए, आज मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक एक बेसिक और थ्योरिकल टॉपिक है। तो इसके लिए भी मैं ये कहूँगा कि शायद आप लोग इसको आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आप लोगों के सामने आती है। देखो, आपको पता है, आप ये जानते भी हो कि पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ में हम जब धारा प्रवाह की बात आती है कि कौन कौन से पदार्थ धारा प्रवाह करते हैं, कौन कौन से पदार्थ धारा प्रवाह नहीं करते हैं, तो पदार्थ का चालकता के आधार पर कह दो, और मैं एक नाम और लिखूंगा या लगाकर, या प्रतिरोधकता के आधार पर कह दो। ठीक है, चालकता के आधार पर कह दो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, चालकता या प्रतिरोधकता के आधार पर। ठीक है, चालकता या प्रतिरोधकता के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं, आधार पर वर्गीकरण की बात करेंगे हम कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं। ध्यान देना बच्चों, पदार्थ का चालकता या प्रतिरोधकता के आधार पर वर्गीकरण अपन लोगों को देखना है। देखिए, मैं ये दोनों नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इन दोनों में एक संबंध होता है, वो ये होता है कि सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। ठीक है, अब मैं ये बात भी आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि इन दोनों में व्युत्क्रम संबंध है। तो अगर एक मान बढ़ेगा तो दूसरा मान घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रम जो संबंध होता है उसका मीनिंग यही निकलता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी घटेगी। ठीक है, तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आपको, मैंने पहले भी बताई थी ये बात, कि इन दोनों से कोई एक नाम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कोई एक नाम आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि दोनों नाम जब आप लोग याद रखोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक मान बढ़ेगा तो दूसरा घटने वाला है, तो आप कई बार कन्फ्यूजन में हो जाओगे कि यार चालकता बढ़ती है या प्रतिरोधकता बढ़ती है, तो ऐसा थोड़ा सा संशय दिमाग में रहना शुरू हो जाता है। तो आप एक ही काम करो, आप सिर्फ एक ही वर्ड याद रखो, उस वर्ड के अकॉर्डिंग चलो। जैसे मैं यहाँ पर प्रतिरोधकता का नाम लेकर चलूंगा, अगर मैं प्रतिरोधकता के बारे में आप लोगों को बताऊंगा तो आप इतना जरूर समझ जाना कि प्रतिरोधकता की जो वैल्यू आ रही है उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, चालकता की वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब, अगर प्रतिरोधकता की वैल्यू कम हो रही है तो चालकता समझ जाना बढ़ जाएगी। हालांकि मैं ब्रैकेट में नोट करता जाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगी ये चीजें। तो देखिए बच्चों, ये आप लोग पहले ये जो कंडीशन है इस पे क्लियर करना बेटा, कि प्रतिरोधकता और चालकता में से आपको एक शब्द याद रखना है, चाहे आप चालकता वाला याद रख लो चाहे प्रतिरोधकता वाला याद रख लो, और अपने किताब के अनुसार ये प्रतिरोधकता वाला शब्द आता है, इसलिए हम भी इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, अब मैं एक पहले तो आपको बता देता हूं कि पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसके आधार पर पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो भाग है उसे चालक कहेंगे, दूसरे भाग को अर्धचालक कहेंगे, और तीसरे भाग को मैं कुचालक नाम दे दूंगा। चलिए, मैंने पहले बीच में कुचालक अर्धचालक पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, आप याद रखना। वैसे पता ही है, चालक, कुचालक और अर्धचालक
तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है पदार्थों को। किसके आधार पर? प्रतिरोधकता के आधार पर या चालकता के आधार पर। तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब अपनी हेडिंग ये है बच्चों कि इन पदार्थों पर इनकी ये जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव देखना है। किसका प्रभाव देखना है? और मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि मैं ये प्रभाव, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं आगे उठाऊंगा क्योंकि इस पर अपना पूरा टॉपिक चलना है। और आपको मैंने बताया भी था कि प्रतिरोधकता दो बातों पर डिपेंड करती है, नंबर एक ताप और नंबर दो पदार्थ पर। तो पदार्थ जब बदलते हैं तो प्रतिरोधकता बदल जाती है, कन्फर्म है, लेकिन ताप के अनुसार कैसे बदलती है, तो ताप का अध्ययन करने के लिए मैंने यहाँ पर अलग से ही वीडियो तैयार किया है और अलग ही से ही आपके टॉपिक भी है ये सिलेबस में। तो ताप के आधार पर प्रतिरोधकता कैसे बदलेगी वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे बच्चों। देखो, एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि पदार्थों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो चालक, अर्धचालक और कुचालक, ये तीन पदार्थों के वर्गीकरण है। इन पदार्थों का ताप के साथ जो रिलेशन है वो भी अलग अलग होगा बच्चों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। यानी चालक पर अलग असर पड़ेगा, चालक की प्रतिरोधकता जो है ना, चालक की प्रतिरोधकता पर अलग असर पड़ेगा ताप का, कुचालकों की प्रतिरोधकता पर अलग असर पड़ेगा और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का अलग असर पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये प्रभाव देख रहा हूं, प्रतिरोधकता पर ये प्रभाव देख रहा हूं ताप का, वो भी कौन से पदार्थों के लिए? देखो बेटा, मैं चालक के लिए देख रहा हूं, चालकों के लिए। सबसे पहले किसके लिए देख रहा हूं मैं? चालकों के लिए। ठीक है, चालकों के लिए मैं ये प्रभाव देख रहा हूं, तो ताप का प्रभाव देख रहा हूं चालकों के लिए। किस पर देखूंगा ये प्रभाव? प्रतिरोधकता पर देखूंगा। और पदार्थ कौन सा सेलेक्ट किया मैंने? चालक के लिए। अब प्रश्न ये आता है परीक्षा के अंदर कि चालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है, समझाइए। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक मैं थोड़ी सूचना दे देता हूं, हालांकि मैं धीरे धीरे करवाता जाऊंगा। बार बार बहुत सारे बच्चों की ये चॉइस आ रही है कि सर हमें, जैसे क्योंकि बहुत सारे अधिकांश बच्चे हमसे जुड़े हैं अब और नए बच्चे जुड़े हैं इन पिछले 5-7-10 दिनों के अंदर। तो बच्चे जिन्होंने कक्षा 12 के अभी एग्ज़ाम कंप्लीट कर दिए हैं, उनका एक पेपर रहा है, वो लगभग हो जाएगा जल्दी। तो वो बच्चे एनडीए वगैरह की, एयरफोर्स की, नेवी की, इनकी तैयारी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि सर हमें आप वीडियो उपलब्ध कराओ। तो मैं बता देना चाहूँगा उन बच्चों को वीडियो की, आप ये वीडियो भी देखें और साथ साथ इसी टाइम पर मैं आप लोगों को वो वीडियो भी थोड़े थोड़े उपलब्ध करवाऊँगा। तो उसमें हो सकता है कि मैं कक्षा 12 के 1-2 चैप्टर एक बार थोड़े बीच में रुक जाऊं, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा मैटर आ जाए, और जो 5 चैप्टर करवाए हैं उन 5 चैप्टर पर पहले उनको प्रैक्टिस करवा दूं। ठीक है, हालांकि उनको इन वीडियो से बहुत बेनिफिट होगा, बस आपको प्रैक्टिस करवानी है इन 5 चैप्टर पर। तो जो अब हाल ही में जो कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए फिलहाल अभी पूरा समय पड़ा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में आप क्या करोगे? आने वाले समय में आप लोगों को एनडीए वगैरह की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बता देना चाहूँगा, मैं एक स्पेशल इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाऊँगा, उसमें आप वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना। ठीक है, बहुत जल्दी वो इंट्रोडक्शन वीडियो मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भ्रम होता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो जब आप साथ साथ पढ़ रहे हो, फुल टाइम पढ़ा है अभी अपना, साथ साथ पढ़ रहे हो, तो साथ साथ आपको इस चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमें आने वाले अपने एनडीए, नेवी, एयरफोर्स जैसे इन एग्ज़ाम के अंदर अपने को फ़ायदेमंद रहते हैं, अपने को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है इन टॉपिक का उन एग्ज़ाम के अंदर। तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। यानी जैसा मेरे से होगा समय समय पर मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और शेयर करें इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों, चालकों के लिए मैं ऐसा देखना चाहूँगा, तो सबसे पहले मैं चालकों की प्रॉपर्टी क्लियर करवा देना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान देना। नंबर 1 बात, चालकों की बात करूँ तो चालक वे होते हैं जिनमें धारा प्रवाह आसानी से होता है। धारा प्रवाह है आसानी से होता है।
पता है ना आपको? बोलो बेटा। चालक वे होते हैं जिनमें धारा प्रवाह आसानी से होता है, पहला पॉइंट। ठीक है। नंबर 2, धारा प्रवाह आसानी से क्यों होता है चालकों में? इसलिए होता है क्योंकि सर इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बेटा? सर्वाधिक होती है। ठीक है। चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बहती है। तो जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा धारा बहेगी। ये विशेषता होती है चालकों के लिए। ठीक है। अब हमें तो बात करनी है प्रतिरोधकता की। अगर आपको याद है, जैसे हमने ओम के नियम का सत्यापन किया था, तो हम लोगों ने प्रतिरोधकता का सूत्र पढ़ा था। ठीक है। अगर वो सूत्र मैं यहां रखूं, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको, आप एक ही चीज याद रखो, या तो प्रतिरोधकता याद रखो या चालकता याद रखो। लेकिन हम प्रतिरोधकता वाला वर्ड याद रख रहे हैं। जो रिजल्ट यहां आएगा उसका जस्ट आपको अपोजिट करना है बेटा। वो रिजल्ट किसके लिए हो जाएगा? चालकता के लिए। ठीक है। तो आप देखो, कई बार एक दो बच्चों ने पूछा था कि सर वो टॉपिक रह गया, वो कुछ नहीं रहेगा। आप कंटिन्यूटी से वीडियो देखते रहिए, कुछ नहीं छूटेगा, सिलेबस का पॉइंट है। ठीक है। ये मैं अपने कर्म के अनुसार लेके चल रहा हूं। तो आपको अगर याद है, मैंने नोट भी करवाया था कि प्रतिरोधकता जो होती है रो, उसका सूत्र मैंने ये लिखाया था, mne²τ। याद कर लेना ये सूत्र, mne²τ। देखो m क्या चीज है? m है इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। m क्या चीज है? इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है। n क्या चीज है? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देखो, थोड़ा सा मुझे ताप के साथ असर देखना है, मुझे ताप के बारे में बात करनी है। तो एक बात बताओ, ताप जब बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने की बात अपने को करनी है, तो एक बात बताऊं कि ताप बढ़ाने से, देखो ये हम चालक की बात कर रहे हैं, तो चालक के लिए n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है। जैसे 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। और n क्या चीज है? n है बेटा एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। n क्या चीज है? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब मैंने आपको यह बताया था, अगर कोई चालक की मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं किसी चालक के लिए बात करूं, तो चालक के लिए ये जो प्रॉपर्टीज है, दो तो प्रॉपर्टी आपको पता है, एम और ई वैसे ही कांस्टेंट होती है, लेकिन किसी चालक के लिए अगर बात करूं तो एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मैं फिक्स मान सकता हूं। अगर मैं इनको फिक्स मानूं तो आपको पता है, अगर ये वैल्यू मैं नियत मान लेता हूं, सपोज करो किसी पदार्थ के लिए, क्योंकि ये n तो उस पदार्थ का एक प्रकार से विलक्षण होता है, विलक्षण गुण होता है, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मैं अगर लगभग नियत मान के चलूं, तो ये सारी प्रॉपर्टी अगर नियत है, यदि नियत है तो क्या आएगा? आप कहोगे कि सर रो है ना, यानी ये जो प्रतिरोधकता है ये डिपेंड करेगी टो पर। ठीक है। अब टो क्या चीज है? टो क्या चीज है? मैंने टो को यहां पर बचा के रखा है, हालांकि एक जगह हमने टो को भी नियत माना था, लेकिन यहां मैंने बचा के इसलिए रखा है क्योंकि मैं चर्चा कर रहा हूं टेम्परेचर की, ताप की। ठीक है। तो टो को मैंने एक बार इसलिए बचाया, कारण समझ में आ जाएगा आपको। तो आप कहोगे सर प्रतिरोधकता टो पर डिपेंड करेगी, और टो क्या चीज है? टो है विश्रांति काल। टो क्या चीज है? विश्रांति काल। जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो आपस में वो आयनों से टकराते हैं, तो टक्कर में जो समय लगता है उस समय का औसत मान विश्रांति काल कहलाता है। क्योंकि जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर आएंगे तो रास्ते में पता नहीं कितने आयनों से वो टकरा रहे हैं, तो टकराएंगे, तो टकराने के दौरान लगातार ये जो टाइमिंग है वो कम ज्यादा होती रहेगी। तो इस टाइमिंग के कम ज्यादा होने से हमें औसत समय लेना पड़ता है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में लगा वो समय विश्रांति काल कहलाता है। तो बेटा प्रतिरोधकता बिल्कुल एक प्रकार से टो पर डिपेंड हो गई। अब मैंने टो को क्यों रखा है बचाकर, उसके लिए मैं यहां पर आप लोगों को समझाना चाहूंगा
क्योंकि अब मैं बात करता हूं ताप की। देखो ताप बढ़ाने से क्या होगा, ताप बढ़ाने पर, क्योंकि मुझे ताप के साथ ही तो असर देखना है, तो जब आप ताप बढ़ाते हो तो ताप बढ़ाने से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है। ये तो सीधी सी बात है, साधारण सी बात है। गर्म कोई चीज होगी तो एनर्जी मिलेगी। जैसे गर्म फर्श होता है, हम गर्म फर्श में चलते हैं तो दौड़ने लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि नीचे से गर्म ऊर्जा मिलती है ना, तो हम जल्दी जल्दी दौड़ते हैं। तो वही बात इलेक्ट्रॉन के साथ है कि ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? वो बढ़ती है उनकी गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करते हैं। जब वो तेजी से गति करेंगे तो उनके मतलब ऊर्जा बढ़ने से वो तेजी से गति कर देंगे। गति करने का मतलब वो कंपन शुरू कर देंगे। तो उस दौरान क्या होंगे, जब वो अन्य आयनों से टकराएंगे तो फटाफट टकराएंगे, क्योंकि ताप बढ़ गया उनका, तो जल्दी जल्दी टकराएंगे। जब जल्दी टकराएंगे तो उनको समय कम लगेगा। समझ में आ रही है बात मेरी आप लोगों को? ठीक है, एक तो नॉर्मल स्वाभाविक रूप से वो टकरा रहे थे तो उनको समय लग रहा था, और एक अब हमने ताप बढ़ा दिया तो ताप बढ़ाने से उनकी फटाफट जो गति करने की जो क्षमता है, उनके टकराने की क्षमता है, वो बढ़ गई। तो मैं यहां लिखूंगा ताप बढ़ाने से टक्करों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, टक्करों की संख्या दिखाई दे रहा है आपको? टक्करों की संख्या बढ़ती है जिससे टो का मान घटता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? जल्दी जल्दी टकराएंगे तो विश्रांति काल क्या होगा? घटेगा। और जब विश्रांति काल घटना शुरू हो जाएगा तो आप बताओ, टो कम होना शुरू हो गया तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। तो आप कहोगे सर रो बढ़ेगा, यानी प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ेगी। बात आ रही समझ में? तो क्या अर्थ निकला? अर्थ ये निकला है कि चालक की अगर आप बात कर रहे हो और अगर ताप बढ़ा रहे हो, किसके लिए? चालकों के लिए। अगर ताप बढ़ा रहे हो तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। छोटा प्रश्न भी आ सकता है और इसका कारण भी पूछा जा सकता है। ये रहा इसका कारण, और याद भी रखना है ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है, उनके कंपनों की संख्या बढ़ती है, फटाफट वो कंपन करते हैं। जल्दी जल्दी कंपन करते हैं तो टाइम कम लगता है, समय कम लगेगा तो उस समय भी कमी आएगा, कम आएगा तो रो का मान बढ़ेगा, अर्थात टक्करों की संख्या बढ़ती है जिससे टो का मान घटता है और रो यानी प्रतिरोधकता बढ़ती है। अब देखो प्रतिरोधकता बढ़ती है, मैंने क्या कहा? एक ही नाम याद रखो, लेकिन अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं चालकता की भी। अगर यहाँ प्रतिरोधकता बढ़ती है तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं रो बराबर 1/सिग्मा, या सिग्मा बराबर 1/रो। तो इससे क्या कहोगे? तो चालकता घटेगी। सही बात है क्या? चालकता क्या होगी? घटेगी। प्रतिरोधकता बढ़ती है तो चालकता घटेगी। इससे अर्थ क्या निकला बेटा? इससे अर्थ ये निकला है कि ताप में वृद्धि करने से चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है, मतलब रुकावट बढ़ती जाती है, और जब रुकावट बढ़ती जाती है तो चालकता जो है उसमें नुकसान होता है। जो चालकों की अपनी स्वाभाविक चालकता थी उस चालकता में क्या होनी शुरू हो जाती है? कमी होनी शुरू हो जाती है। तो मैं अगर एक व्यवहारिक बात करूं तो आपसे पूछूं, क्या चालकों में ताप बढ़ाना उचित है क्या? तो आप यही सोचोगे कि सर चालकों में तो ताप बढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि ताप बढ़ाने से जो उनकी चालकता जो पहले थी, ऑलरेडी जो चालकता होती है उनकी, उस चालकता में भी कुछ न कुछ क्या आती है बच्चों? कमी आती है। तो बताओ ये टॉपिक आपको समझ में आया क्या? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ताकि ये चीजें आप लोगों को क्लियर करने में और नोट्स बनाने में भी क्या हो बच्चों? आसानी हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा आप लोगों को। हालांकि मैं इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा और वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे।
तो तब तक के लिए आप लोग ये इस चीज़ को तैयार करना, क्योंकि एक साथ ये वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं और आसानी से ये चीज़ें एक बार के लिए हम नहीं बता पाते हैं, ताकि आपको भी थोड़ी मुश्किल होती है और हमें भी मुश्किल होती है वीडियो अपलोडिंग करने में। तो आप इस चीज़ को तैयार करना अच्छी तरीके से। इस बात को मैं और आगे बढ़ाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे अपील की थी और अब फिर आपसे अपील कर रहा हूं बच्चों, ये जो चैनल चल रहा है, सिलेबस चल रहा है, इसको प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाइए आप लोग। जो बच्चा आज कक्षा 12 में अध्ययन कर रहा है, किसी भी बच्चे का किसी प्रकार से मतलब सिलेबस में नुकसान न हो, पढ़ाई में किसी प्रकार को उसे नुकसान ना हो, घर बैठे वो तैयारी कर सके, अपना सिलेबस जारी रख सके। तो इसमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं रखनी है अपने को, प्रत्येक बच्चे तक अपने को ये वीडियो पहुंचाने हैं, ताकि वो बच्चा अपनी तैयारी लगातार कर सके। चैनल को आगे से आगे शेयर करवाओ, सब्सक्राइब करवा दो, ताकि सब्सक्राइब करवाओगे तो लगातार वीडियो मिलते जाएंगे, ठीक है, और प्रत्येक बच्चे को इसका फायदा होता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।